हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनली यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे 2024 की जो आने वाली नई भर्तियां हैं उनके बारे में। ऐसी भर्तियों की बात करेंगे जो न तो सीईटी में हो, यानी सीईटी से बाहर हो, और न ही जैसे कि अपन रीट की बात करें तो रीट में बीएसटीसी चाहिए, उसके अलावा ग्रेड में जैसे बीएड वगैरह या फिर एमए एमएससी वगैरह चाहिए, उनकी बात करेंगे। यानी कि सिंपल अपने 10वीं 12वीं या स्नातक स्तर पे जो भर्तियां होती है और जो बिना सीईटी के। अब आलोक राज जी का वो आपने आलोक राज जी की पोस्ट देखी होगी, उसमें उन्होंने क्लियर बता दिया कि सीईटी होगी। जब तक सीईटी नहीं होती है 2024 की, तब तक जो पुराने वाली सीईटी है, पीछे वाली सीईटी है, लास्ट सीईटी है, वो लागू रहेगी। तो इसका मतलब है कि महीना रहेगा अपना लगभग जुलाई अगस्त अगस्त के आसपास नई सीईटी होगी। कन्फर्म है ये, जो अपने अधीनस्थ बोर्ड है उसके अध्यक्ष स्वयं कह रहे तो सीईटी तो होगी। अब देखते हैं कि सीईटी से बाहर भर्तियां जिनकी अपन तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं 10वीं लेवल की भर्तियां बताऊंगा। एक भर्ती जिसमें वर्तमान में चल रही है, उसके फॉर्म चल रहे हैं पशु परीक्षक की। पहली वैकेंसी कौन सी है? पशु परीक्षक। न कोई इसमें विशेष योग्यता चाहिए, मात्र 10वीं पास चाहिए भाई। 10वीं पास, सिर्फ 10वीं पास। दूसरी वैकेंसी जल्दी आने वाली है, उसकी न्यूज भी आ रही है कि जल्दी आएगी। दूसरी वैकेंसी है RAC RISF। RISF का गठन सेंटर में CISF की तर्ज पे किया गया है। यानी जो सेंटर में CISF है उसकी उसकी तर्ज पे और RISF का गठन किया गया है। RAC, तो RAC पुलिस में पहले दो वैकेंसियां होती थी, एक तो कांस्टेबल की और एक जो अपने RAC की। RAC की कांस्टेबल को तो सीईटी में डाल दिया, यानी कि 12th बेस की वैकेंसी थी, सीईटी में डाल दिया। RAC 10वीं के लेवल की वैकेंसी थी, 10वीं के लेवल की, इसलिए इसे सीईटी से बाहर रखा। तो ये भी लगभग 5-1 हजार पदों पे आएगी और ये लगभग 6 हजार पदों पे चल रही है। तो वैकेंसी ये हो गई। तीसरी वैकेंसी की बात करें, तीसरी वैकेंसी की तो केवल ये बहनों के लिए है, लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। महिला ASI। और चौथी पुरुष और महिलाओं के लिए SI, सब इंस्पेक्टर। इन दोनों में आपको, इन दोनों भर्तियों में आपको स्नातक तो चाहिए ही चाहिए। या तो आपकी बी हो, BSc हो, बीकॉम हो, किसी भी वर्ग से हो आप, आपको कम से कम स्नातक तो चाहिए। अब बात करते हैं पांचवी वैकेंसी की। चार हो गई, पांचवी वैकेंसी की बात करते हैं। चलो थोड़ा ऊपर। पांचवी वैकेंसी, पांचवी वैकेंसी कौन सी है तो उसका पीछे भी जिक्र हुआ था, अखबारों वगैरह काफी में जिक्र हुआ था। रोडवेज की वैकेंसी। कौन सी? रोडवेज, राजस्थान रोडवेज की, राजस्थान रोडवेज की भर्ती। ये भी लगभग 4 से 5 हजार पदों पे आएगी। 4 से 5 हजार पदों पे शानदार वैकेंसी है। इसमें एक सर्टिफिकेट चाहिए। ऊपर वाली जो वैकेंसी है उसमें तो कुछ खास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन जो अपनी रोडवेज वाली वैकेंसी है इसमें जो रेड क्रॉस सोसाइटी का है वो चाहिए। कि एक वीडियो भी बना रखी है अपने, उसका सर्टिफिकेट चाहिए रेड क्रॉस सोसाइटी का। कुछ एक्सपीरियंस वगैरह मांगते हैं, तो आप वो रेडी रखना अगर आप इसे भर्ती के इच्छुक हो। ये सारी भर्तियां सीईटी से बाहर है। छठी वैकेंसी की बात करें, छठी की, छठी है नायब, छठी है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, पीछे इसकी अखबार में न्यूज भी आई थी। और जल्दी करवाएंगी सरकार, जैसी सरकार एक स्टेबल हो जाती है तो ये वैकेंसी जल्दी कराएगी। RS लेवल की वैकेंसी है ये, RS लेवल की है। अगर आपका RS पर ही नहीं हुआ है
और आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो तो प्री की तैयारी की हुए, इसकी तैयारी की लग जाओ, खतरनाक अच्छी वैकेंसी है। और एक वैकेंसी 7 नंबर वैकेंसी की बात करें, पटवार। पटवार पटवार का काफी टाइम हो गया जिक्र चलते हुए, काफी का टाइम हो गया। ये सीटी में है या नहीं, ये भी एक खुद में सवाल है, सीटी में है या नहीं। ये 2000 जो 22 वाली सीट या 2023 वाली सीट ही कह सकते हो, इसमें तो 50-50 है भी नहीं भी। लेकिन जो आगे सीटी होगी, जैसे जुलाई अगस्त में जो 2024 की सीटी होगी, उसमें ये कन्फर्म है। यानी कि ये अगर 2024 वाली सीटी के बाद, एग्जाम के बाद ये वैकेंसी आई, तो ये सीटी में होगी। इसमें होगी, सीटी में होगी। अगर ये 2024 वाली सीटी से पहले आई, तो किसी को पता नहीं अंदर है या बाहर है, अंदर है या बाहर है। अगर अंदर होगी तो काफी विरोध होगा, क्योंकि खुल के सरकार ने बताया नहीं है, खुल के विभाग ने इस जो पटवार वैकेंसी है उसके बारे में बताया नहीं है कि सीटी में है या नहीं। ये राजस्व वाली जो अपनी पटवार वैकेंसी है, जो जलदाय विभाग वाली पटवार वैकेंसी है, जो नहरी विभाग वाली, वो सीटी के अंदर है। नोटिफिकेशन में लिख भी रखा था, लेकिन कहते क्या, जो इसका बाद में कुछ अपडेट आया कि सीटी के अंदर हो गई, तो उन पे अपन जिक्र न करते हुए ये 50-50 मान के चलते हैं। ये जो पीछे छह वैकेंसियों की बात की थी, ये तो कन्फर्म बाहर है, कन्फर्म क्या बाहर ही है ये। इसकी आप खुले से तैयारी कर सकते हो, आराम से तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा पटवार वैकेंसी अगर 2023 वाली सीटी यानी पिछली सीटी के आधार पे हुई तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर 2024 की जो नई सीटी है उसके आधार पे हुई तो ये कन्फर्म, ये वीडियो और पटवार सीटी के अंदर है। वीडियो की भी जल्दी वैकेंसी आएगी, लेकिन वो सीटी के अंदर होगी। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपको, कि आप तैयारी पटवार की कीजिए, उससे आपको जो नई सीटी है उसमें भी फायदा मिलेगा, और पटवार में लगभग तैयारी हो जाती है। बाकी आपको जल्दी वैकेंसी, जल्दी आपको नौकरी चाहिए तो अभी चल रही है, अगर फॉर्म न भरवाया हो किसी भाई बहन ने, पशु परीक्षर की 10वीं लेवल पे है, मात्र 10वीं लेवल पे है, पशु परीक्षर की वैकेंसी की तैयारी कर लीजिए। राजस्थान जी के उम्मीद आपका क्लियर हो ही गया होगा, या आपने पीछे पढ़ा ही होगा। एक वो पार्ट बी है 45 नंबर का, तो पार्ट बी क्लास से काफ़ी पढ़िए, यूट्यूब वगैरह पे जल्दी अपन करवा देंगे अपनी पढ़ाई। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे उसका कोर्स भी चल रहा है, और यूट्यूब चैनल पे उसे फ्री में भी करवाया है। तो वो छोटा सा पार्ट है, अगर 10-15-20 दिन अगर आप ध्यान से पढ़ो उसे, तो वो आपको क्लियर हो जाए, अच्छी तरीके से आने लग जाए। बाकी पशु परीक्षर पे जल्दी अपन बुक निकालेंगे, जो अपने मॉडल पेपर्स की हैं व्याख्या सहित, उस पर काम चल रहा है। बाकी दोस्तों ये वैकेंसियाँ थी 2024 की। आपकी क्या राय है, आप किस वैकेंसी के इच्छुक हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में या फिर और किसी क्लास में। तब तक के लिए मैं आपका छोटा या बड़ा भाई दया आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।